सो हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेड एफएनओ विद आकाश। होप आप सबकी दिवाली मज़े में शुरू होगी। फ्राइडे को मुहूर्त ट्रेडिंग थी। अच्छा दिन था छोटे अमाउंट इन्वेस्ट करने का। मैंने और मेरे क्लाइंट्स ने एसी, सेनको गोल्ड, बीएससी, कोचिन शिपयार्ड और नेरोलैक पेंट में स्मॉल क्वांटिटी से शुरुआत की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। आपने भी सोच समझ के कुछ अच्छा ही किया होगा। और मंडे से फिर रेगुलर मार्केट शुरू होगी अपनी। हमारी दिवाली अभी शुरू है, पर मंडे से मार्केट के लिए दिवाली खत्म। ठीक है। तो मंडे से जैसा मार्केट पहले काम कर रहा था तो वैसा ही काम शुरू कर देगा, दिवाली फीवर खत्म हो जाएगा। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आपको ऐसे 5 स्टॉक बताऊंगा जो 100 RS के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, जिसमें आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर सकते हो, जो आगे जाके मल्टीबैगर स्टॉक हो सकते हैं। ठीक है। तो ये जो स्टॉक मैं आपको बताऊंगा, ये पेनी स्टॉक नहीं है। मैं कभी भी पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करो ये एडवाइस नहीं देता हूँ। ना मैं खुद करता हूँ, ना किसी को करने के लिए सजेशन देता हूँ। ठीक है। तो पे कैसा है, पेनी स्टॉक वो होते हैं जो आप लेने तक भी पेनी ही रहते हैं, वो कभी बड़े ही नहीं होते हैं। तो आप लेने के बाद भी क्या ही बढ़ेंगे। सो ऑलवेज स्टे अवे फ्रॉम पेनी स्टॉक्स। आज हम जो स्टॉक के बारे में बात करेंगे, वो सारे स्टॉक्स की प्राइस 100 रुपए के नीचे है। वो कंपनी मतलब वो जो भी कंपनीज है, उनका मार्केट प्रेजेंस बहुत अच्छा है, फ्यूचर अच्छा है, फंडामेंटल एंड टेक्निकल भी वो बहुत स्ट्रांग कंपनीज है, बहुत स्ट्रांग स्टॉक्स है। ठीक है। सो इसमें हाई प्रोबेबिलिटी होती है आगे जाके अच्छा प्रॉफिट करने की, अच्छी ग्रोथ करने की। ठीक है। एक मल्टीपैकर स्टॉक बनने की, अच्छा पैसा बना के देने की। ये सब क्वालिटीज ये स्टॉक में है। बस हमको ईयरली और हाफ ईयरली उनको ट्रैक करना होता है। लाइक मतलब उनका रिजल्ट कैसा है, मैनेजमेंट कैसा चल रहा है, रिटर्न्स कैसे आ रहे हैं स्टॉक के, वो हमको टाइम टू टाइम थोड़ा देखते रहना पड़ेगा, साल में अ, या 6 महीने में एक बार। ठीक है। तो शुरू करते हैं स्टॉक डिस्कशन। वीडियो एंड तक जरूर देखना, और आप अगर चैनल पे नए नए हो तो सब्सक्राइब करो। ठीक है। तो शुरू करते हैं। हमारे फिफ्थ जो स्टॉक है हमारा, वो है शुक्रा फार्मास्यूटिकल। तो ये जो कंपनी है, ये एक फार्मास्यूटिकल बेस्ड कंपनी है। फार्मा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है ये। तो इनका जो प्रेजेंस है वो 12 कंट्रीज में है, बाहर बाहर के। यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, श्रीलंका में एक्सपोर्ट करती है ये कंपनी। इनके खुद के लेबोरेटरी और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है। और विटामिन और एंटीबायोटिक में ये सबसे ज्यादा मतलब इनका प्रोडक्शन है। इंडियन आर्मी के भी अच्छे ऑर्डर इनको मिलते हैं। ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है। ठीक है। तो इन्होंने इस कंपनी ने 130 का हाई लगाया है। और अभी ये जो ट्रेड कर रही है, ये कर रही है 73 के आसपास। तो मतलब 65 के आसपास की इसकी एक बाइंग की अच्छी, मतलब अच्छा डिमांड जोन है यहाँ पे। तो ये बाइंग की अच्छी लेवल है। यहाँ से ये स्टॉक ने रैली किया था, और अभी भी यहाँ पे ये एकोमुलेशन कर रहा है। और मैं आपको ये 5 स्टॉक के बारे में जो बताऊंगा, ये मैं पूरा वीकली चार्ट पे एनालिसिस बता रहा हूँ। मतलब मेरी जो टाइम फ्रेम है वो वीकली है, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म के बारे में बात कर रहे हैं। तो डे कैंडल में क्या हो रहा है वो देख के कुछ फायदा नहीं है, हम वीकली में एनालिसिस करेंगे सबका। तो सॉरी। तो ये डिमांड जोन है। 65 के आसपास अच्छी एंट्री मिल जाएगी इसमें। और इसके फंडामेंटल भी देख लेते हैं। शुक्र फार्मास्यूटिकल। तो इसका पी 17 चालू है, और सेक्टर पी जो है 29 है। मतलब ये कंपनी हमको अभी सस्ते में मिल रही है। ठीक है। और फाइनेंशियल अगर देखेंगे तो रेवेन्यू भी अच्छे से ग्रो कर रहा है। और अब तक ये कंपनी प्रॉफिट में आई नहीं थी, तो अभी ये प्रॉफिट में भी आई है, प्रॉफिट में आना शुरू हुआ है। ठीक है। डेट भी कर्जा भी कुछ कंपनी पे ज्यादा नहीं है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न तो प्रमोटर के पास 50% से ज्यादा प्रमोटर होल्डिंग है। रिटेलर के पास बहुत कम क्वांटिटी में शेयर्स है। और सॉरी। और ऑथर्स में 40% होल्डिंग है। मतलब बहुत बड़े जो प्रोपराइटरी डेस्क है, वो इसका मतलब माल उठा के बैठा है। तो इस कंपनी पे आप नजर रख सकते हो, ये आपको अच्छे रिटर्न दे सकती है। चौथी कंपनी हमारी तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स।
तो तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स ये कंपनी लीनियर अल्काइल बेंजीन ये प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है। और इस प्रोडक्ट बनाने में इसकी इनकी मास्टरी है, कॉस्टिक सोडा भी बनाती है। और ये कंपनी के नैल्को, मनाली पेट्रोकेमिकल और बहुत सारी ऐसी एफएमसीजी कंपनीज है, इनके साथ इनका मतलब ये इनके कस्टमर्स है। तो अच्छा मार्केट बेस है इनका। और पूरे साउथ इंडिया में लीनियर अल्काइल बेंजीन ये प्रोडक्ट सप्लाई करने वाली ये इकलौती कंपनी है पूरे साउथ इंडिया में। सो डिमांडेड कंपनी है, अच्छा बिजनेस है, अच्छा प्रॉफिट देगी, अच्छे रेंज पे है, अच्छे लेवल पे है। ऑलमोस्ट 50% करेक्शन हो चुका है, 50% से ज्यादा इसमें करेक्शन हो चुका है। अभी 152 का इसने हाई लगाया था। और 70 रुपीज का लो इसने लगाया है, ठीक है। अभी साइडवेज चालू है ये कंपनी, और 80 रुपीज के आसपास इसका डिमांड जोन है। तो 80 रुपीज के आसपास जब भी ये कंपनी आती है यहाँ से बाउंस बैक करती है। कंपनी में वॉल्यूम भी अच्छा हो रहा है, आप देख ही सकते हो। तो ये कंपनी भी आगे जाके एक बहुत अच्छा हमारे बेट हो सकती है कि मतलब ये स्टॉक बहुत आगे जाके बढ़ सकता है। तो आप इस पे भी नजर रख सकते हो, एक बार इसके फंडामेंटल देख लेते हैं। तो पी सस्ता चालू है सेक्टर के मुकाबले, मतलब कंपनी सस्ते में मिल रही है। फाइनेंशियल देखोगे तो कंपनी का रेवेन्यू अच्छे से ग्रो हो रहा है, प्रॉफिट भी अच्छा था। 2014 में प्रॉफिट कम हुआ है, बट सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है कि 2023 में जो कर्जा था कंपनी पे वो 62 करोड़ रुपीस था, अब वो सिर्फ 3 करोड़ रुपए रह गए। मतलब कर्ज मुक्त कंपनी हो चुकी है ये, डेट फ्री कंपनी हो चुकी है, ठीक है। तो ये कंपनी अच्छी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर की होल्डिंग 50% से नीचे है। तो ये थोड़ा सा ये कंसर्न की बात है। उसके बाद रिटेल के पास भी ज्यादा क्वांटिटी है, पर एफआई की अच्छी होल्डिंग है और अदर्स में भी अच्छी होल्डिंग है। पर देखो कैसा है, 100 आरएस के नीचे वो कंपनी, जैसा हम उसको 5 10 15 20 साल का टाइम देंगे तो वो कंपनी में भी कुछ तो थोड़ा टाइम लगेगा सब रिकवर करने के लिए। अगर वो कंपनी में सब अच्छा ही होता तो ये 100 रुपए के नीचे क्यों ट्रेड करती, वो तो 500 600 रुपए के इस पे ट्रेड करती रहती है अभी, ठीक है। तो आपको भी थोड़ा टाइम देना पड़ेगा कंपनी को भी, तो ही अच्छे रिटर्न मिलेंगे। हमको सिर्फ देखना है कि उसका बिजनेस कैसा है, बिजनेस अच्छा होना चाहिए। तो प्रॉफिट तो होते ही रहेगा, ठीक है। अभी तीसरा जो स्टॉक है हमारा वो है द्वारकेश शुगर। तो ये शुगर सेक्टर की कंपनी है, और अभी देखो शुगर सेक्टर में ये आने वाले 5 साल में मतलब कैसा है, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का फ्यूचर है, पावर का फ्यूचर है, फिर उसके बाद ड्रोन का आने वाला फ्यूचर होगा, एआई का फ्यूचर है। वैसे ही इथेनॉल वगैरह का मतलब ये भी एक आगे जाके बहुत बढ़ने वाला डिमांडिंग सेक्टर होने वाला है, ठीक है। तो शुगर की डिमांड कभी कम नहीं होगी। पॉलिटिकल प्रेशर भी, मतलब पहले कैसा था, वो शुगर कंपनीज में लॉबी चलती थी, उत्तर प्रदेश की लॉबी, महाराष्ट्र की लॉबी। तो ये पॉलिटिकल प्रेशर इतना था ये कंपनीज पे, तो ये कंपनी कभी ग्रो ही नहीं कर पाई। बट अभी धीरे धीरे वो सब खत्म हो रहा है। इथेनॉल प्रोडक्शन इंक्रीज करने की डिमांड है गवर्नमेंट से। अभी हमारे पेट्रोल में 10 to 15% इथेनॉल यूज होता है। अभी गवर्नमेंट ने 2025 तक वो जो इथेनॉल का है वो 20% तक पेट्रोल में बढ़ाने की मांग की है, तो वो भी होगा। उसके बाद आगे जा मतलब ये 4 5 साल में 40% भी इथेनॉल का यूज एडिंग मतलब पेट्रोल में हो सकती है। तो इथेनॉल की डिमांड बहुत बढ़ने वाली है, और इनका डायरेक्टली बेनिफिट शुगर स्टॉक कंपनीज को होने वाला है। ब्राजील में क्लाइमेट चेंज, ब्राजील एक शुगर एक्सपोर्टर है ग्लोबली बहुत बड़ा। बट अभी ब्राजील में क्लाइमेट चेंज होने की वजह से शुगर प्रोडक्शन मतलब कम हो चुका है। तो डायरेक्टली वो फायदा हम इंडिया को होगा, क्योंकि हम भी शुगर के बहुत बड़े एक्सपोर्टर है। तो अभी शुगर के दाम भी बढ़ने वाले हैं, और ये कंपनीज को अच्छा बेनिफिट भी होने वाला है। मतलब 333 लाख टन चीनी उत्पादन का अनुमान है अभी, और उसमें से 40 लाख टन इथेनॉल के लिए डाइवर्ट होगी। मतलब ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है शुगर स्टॉक में इन्वेस्ट करने की। ये 1 2 साल में
ये स्टॉक में अच्छे से ब्रेकआउट होने वाला है, अच्छे से ये स्टॉक भागने वाले हैं। द्वारकेश ने हाई लगाया था 148 का, ऑल टाइम हाई मैं बोल रहा हूँ, और 58% तक इसमें करेक्शन हो चुका है। 2-3 साल का करेक्शन था वो अभी खत्म होने की, क्योंकि ये जो अभी जो रेंज पे चालू है, यहाँ से ही ये स्टॉक 2-3 महीने में ही डबल या ट्रिपल हो चुका था। तो ये वहीं पे रेंज है, तो यहाँ पे अच्छे बायर बैठे होंगे, एक्यूमुलेशन चालू होगा अच्छा, तो यहाँ से ये स्टॉक अच्छा भागने वाला है, भाग सकता है। ठीक है, तो इस पे भी आप नजर रख सकते हो। इसके भी फंडामेंटल एक बार देख लेते हैं द्वारकेश के। तो इनके जो फाइनेंशियल है, तो देखो, शुगर स्टॉक कंपनीज में डेप्थ होता ही है, तो ये आप पकड़ के ही चलो। रेवेन्यू अच्छा है कंपनी का, सेल भी अच्छा है, प्रॉफिट भी हो रहा है, और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ऑलमोस्ट ठीक ही है, एफआई की होल्डिंग भी है। तो इसमें भी थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, ये भी अच्छे रिटर्न आपको दे सकते हैं। और दूसरी कंपनी है हमारी रतन इंडिया। तो देखो, रतन इंडिया का अगर आप चार्ट देखोगे ना, तो आपको दिखेगा कि ये कंपनी 2-3-4 रुपए की ट्रेड करती थी, तो अभी ये 90 रुपीज चालू है, मतलब 2 रुपए का स्टॉक 100 रुपीज चालू है, मतलब ये अभी से ही मतलब वो, ये स्टॉक कितना भी मतलब 1000, 2000, 500 रुपए भी जा सकता है, क्योंकि 1 रुपए का स्टॉक 100 रुपए, मतलब 100 टाइम्स तो ऑलरेडी हो, 100x तो ये हो चुका भी है ऑलरेडी। और अभी इसमें 35% का करेक्शन हो चुका था। ये लास्ट वीक अच्छी बाइंग आई इसमें। तो देखो, ये जो हमारा डिमांड जोन था ना, तो ये डिमांड जोन से ही इसमें बाइंग आ चुकी है। अगर इनकेस मार्केट में बहुत ज्यादा सेलिंग आती है या पैनिक सिचुएशन आती है, तो ये हमको 40-45 रेंज में भी मिल सकता है, तो ये बड़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी ये स्टॉक में इन्वेस्ट करने की। और रतन इंडिया बिजनेस क्या करता है ना, मैं बताता हूँ। देखो कि फ्यूचर में जो भी अच्छी मतलब जो भी अच्छा होगा ना, मतलब कुछ कंपनीज के रिलेटेड, तो उस सभी कंपनीज में रतन इंडिया ने इन्वेस्ट किया है। रिवोल्ट कंपनी जो इलेक्ट्रिक बाइक बनाती है, उस कंपनी को रतन इंडिया ने टेक ओवर किया है। ई कॉमर्स कंपनीज को एक्वायर किया है इस कंपनी ने, क्योंकि ई कॉमर्स का बिजनेस हर साल 20 से 25% ग्रोथ करता है। तो इसमें भी इनका अच्छा सा स्टेक है। और नियो ब्रांड फैशन की कंपनी है, उसमें भी ये अच्छे उनके पार्टनर है। नियो स्काई जो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ड्रोन मैन्युफैक्चर करती है, ये भी इनके अंडर आती है। वेलफिन फिनटेक कंपनी इनके अंडर आती है। और एक थ्रॉटर एरोस्पेस सिस्टम है, सिस्टम एक कंपनी है जो ड्रोन के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बनाती है। ये भी कंपनी को रतन इंडिया ने एक्वायर किया है। ठीक है, सो मतलब डाइवर्सिफाइड बिजनेस है और ऑटो मोड पे बिजनेस है, बिजनेस अच्छा है कंपनी का। और उनकी इन्वेस्टमेंट यूएस बेस्ड एक मैटरनेट कंपनी है, जो ग्लोबल लीडर है ड्रोन लॉजिस्टिक में। तो वो भी रतन इंडिया के मतलब रतन इंडिया उनके साथ पार्टनर है। तो मतलब सो फ्यूचर में मतलब जिनकी भी डिमांड रहने वाली है ना, उन सब में ये कंपनी ने इन्वेस्ट किया है या तो उनके साथ पार्टनर है। अच्छी कंपनी है, चार्ट भी दिख रहा है कि ये बड़ी मतलब आगे जाके बहुत बड़ी कंपनी बन सकती है। और अगर फंडामेंटल हम इसके देखेंगे, तो पी बहुत सस्ता चालू है, सेक्टर पी 37 है, मतलब अभी ये बहुत सस्ती मिल रही है कंपनी, ऐसा समझो। और फाइनेंशियल देखोगे तो देखो, रेवेन्यू भी अच्छे से ग्रो कर रहा है, प्रॉफिट भी अच्छे से ग्रो कर रहा है, कंपनी पे डेप्थ है, कर्जा है, तो वो भी कंपनी धीरे धीरे चुका देगी, उसका कोई टेंशन नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग 75% है, एफआई की होल्डिंग अच्छी है, डीआई भी अच्छे है, और ऑदर्स भी अच्छे हैं, रिटेलर भी मतलब 10% के आसपास ही है। मतलब प्रमोटर जितना कंपनी में स्ट्रांग रहेगा, उतनी वो कंपनी अच्छे से ग्रो करेगी। तो इसके फंडामेंटल भी अच्छे हैं। कंपनी ने 80 रुपीज का हाई लगाया था, सॉरी, कंपनी ने 95 रुपीज का हाई लगाया था, और अभी उस 60 का इसने लो लगाया है। तो 60 ही मेरा डिमांड जोन है, मतलब मैं यहाँ पे बाय करने का ट्राई करूंगा इसको। और अगर नीचे अगर कभी ये आती है, तो ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेंगी 40-45 के आसपास एवरेज करने की। ठीक है, अगर
वो भी नसीब होगा यहाँ पे आई तो, नहीं तो ये 60-65 से ही नीचे नहीं आ सकती है। तो ये कंपनी पे भी आप नजर रख सकते हो, ये भी आपको अच्छे रिटर्न दे सकती है। और हमारी पहली कंपनी है मदरसन सुमी। ऑटो कंपोनेंट बनाने का बिजनेस है कंपनी का। वायरिंग हार्नेस, रेयर व्यू मिरर और प्लास्टिक पार्ट बनाती है ये। और मतलब वायरिंग हार्नेस है ना, ये इसका मतलब मेन बिजनेस है। 41 कंट्रीज में ये मतलब एक्सपोर्ट करती है। ठीक है, मार्केट लीडर है। और वायरिंग वायरिंग हार्नेस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑटो सेक्टर में, क्योंकि ये जितनी भी गाड़ियां बनती है ना, उस सारे गाड़ीज में वायरिंग हार्नेस की जरूरत पड़ती है। एरोस्पेस कंपनी में, मेडिकल में, रोबोटिक इंजीनियरिंग में, टेलीकॉम सेक्टर में, आईटी कंपनी में वायरनेस वायरिंग हार्नेस की जरूरत होती है। सो डिमांडेड ये प्रोडक्ट है इसका। और ये इसमें इंडिया की लीडिंग मैन्युफैक्चरर कंपनी है। ठीक है। और मतलब वायरिंग हार्नेस में पूरे इंडिया में 40% शेयर है मदरसन सुमी का। तो बहुत बड़ी बात है। पैसेंजर व्हीकल में 56%, मतलब 56% पैसेंजर व्हीकल में वायरिंग हार्नेस यूज होता है। कमर्शियल व्हीकल में 12% यूज होता है। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट में यूज होता है। टू व्हीलर में यूज होता है। बिजनेस अच्छा है। और मतलब सबसे मेन बात जो है ना, तो वो जरूरत है ऑटो सेक्टर की। तो धीरे धीरे ये स्टॉक अच्छे से ग्रो करेगा, क्योंकि इसकी डिमांड कभी खत्म नहीं होगी। स्टॉक डीलिस्ट हो चुका, मतलब 2022 में भी मदरसन में से डीलिस्ट हुआ था। और सेपरेट जब लिस्ट हुआ था तब वो था 40-45 रुपीज के आसपास। तो तब से इसने 80 रुपीज का, मतलब तब से ये कंपनी डबल हो चुकी है। 80 रुपीज का हाई लगाया था इसने। और अभी 25% इसमें करेक्शन हो चुका है। 60 रुपीज का लो लगाया था। और अभी ये जो कंपनी है ना, ये कंपनी चालू है 64 रुपीज के आसपास। तो 60 रुपीज ही इसका मेरे हिसाब से डिमांड जोन है। और अगर इनकेस मार्केट में पैनिक सिचुएशन रहती है और मार्केट क्रैश करता है, तो ये कंपनी हमको 48 से 52 की रेंज में भी मिल सकती है। तो ये भी हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने के लिए। तो ये थे आज के 5 स्टॉक जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सोच समझ के इन्वेस्ट करना है। आप भी फंडामेंटल चेक कर सकते हो, बाकी यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो कंपनी के बारे में। गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो, वहां पे भी आपको दिखेगा। ठीक है। तो आपको रिटर्न भी अच्छे मिलेंगे अगर आप इनमें इन्वेस्ट करोगे तो। ओके। तो बाकी मंडे से रेगुलर मार्केट शुरू होगा। और फिर ये स्टॉक कैसे परफॉर्म करते हैं वो भी देखेंगे। और देखो, लॉन्ग टर्म का स्टॉक है। अगर आपका बहुत बड़ा व्यू है, 4-5 साल का, 10 साल का, अगर आप सोच रहे हो ये स्टॉक, मतलब जो मैंने 5 स्टॉक बताए वो खरीदी करने के, तो जल्दबाजी नहीं है। आप अच्छे लेवल तक भी वेट कर सकते हो। मतलब अभी जैसे रतन इंडिया 875 पे चालू है, तो आप इसको 60-65 तक वेट कर सकते हो आने का। कभी भाग जाने वाला शेयर नहीं है। क्योंकि देखो, 2023 में नवंबर में ये हमको 60 रुपीज के आसपास मिलता था। उसके बाद मार्च में 2024 में भी हमको वही प्राइस पे मिला। उसके बाद 3 जून को भी वही प्राइस पे मिला। और अभी अक्टूबर में, मतलब ईयर एंड में भी हमको यही प्राइस पे मिल रहा है। मतलब देखो, अपॉर्चुनिटी हमको हमेशा मिलेगी। हमको जल्दबाजी नहीं करनी है। स्विंग ट्रेडिंग नहीं कर रहे हम, ना इंट्राडे कर रहे हैं। हम वेट कर सकते हैं, क्योंकि हमको रुकना भी उतना ही है। हम वेट भी उतना ही करने वाले हैं। तो उस हिसाब से उस प्लानिंग करके आप इन्वेस्ट कर सकते हो इन स्टॉक में। अगर आपको ये स्टॉक, मेरा जो सजेशन था ये अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर कमेंट करो। और चैनल को सब्सक्राइब करो। और वीडियो पूरा देखते जाओ, क्योंकि आप अगर वीडियो आधा अधूरा देखोगे तो आपको आधी अधूरी चीजें ही समझ में आएगी। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस। सो हेलो गाइस।